नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। पुराना मीटर हटाना है, प्रीपेड मीटर हटाना होगा, प्रीपेड मीटर हटाना होगा, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और वहां से जहां मुक्ति धाम है, मोक्ष भूमि गया जी में हम मौजूद हैं और हमारे पीछे ये लोग आंदोलन के मूड में है स्मार्ट मीटर हटाने के लिए। एक्चुअली स्मार्ट मीटर हटाने का मुहिम गरीबों की लड़ाई है और इस लड़ाई को धार दे रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स। कांग्रेस के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि जब तक स्मार्ट मीटर बिहार से हटेगा नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बिहार में शोषण और दमन की नीति पर चल रही नीतीश सरकार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी की वजह से हजारों की संख्या में लोग जेल में कैद हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए सर्वे में सरकारी बाबू की वजह से बिहार की जनता परेशान है। इन परेशानियों से बिहार की जनता उबरी भी नहीं थी कि तीसरा स्मार्ट मीटर का कानून लोगों को सताने लगा है। आम जनमानस का यह मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार ही एक ऐसी जगह है जहां पर बुनियादी सुविधा विद्युत आपूर्ति के एवज में पहले पैसे का भुगतान करना पड़ेगा और फिर बाद में विद्युत आपूर्ति मिलेगी। बिहार की जनता का यह मानना है कि नीतीश सरकार द्वारा चलाए जा रहे यह अभियान पूरी तरह जनता को तंगो तबाह करने वाली है। कांग्रेस ने कहा है कि जब तक बिहार सरकार का यह 3 काला कानून वापस नहीं होता है तब तक इस काला कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। बिहार में कांग्रेस ने अभियान चलाकर इन तीनों काला कानून के खिलाफ हल्ला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि जब तक बिहार सरकार का यह 3 काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक इस काला कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। बिहार की धार्मिक राजधानी गया जी से अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह 3 काला कानून बिहार सरकार को गया जी की मोक्ष भूमि से ही तर्पण और श्राद्ध करेगी। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। आज जिला कांग्रेस कमेटी गया शहर के चांद चौरा बाजार में स्मार्ट मीटर हटाओ पुराना मीटर लगाओ अभियान के तहत जन जागरण कार्यक्रम चला रही है। आज चांद चौरा पर जनसभा के बाद हम सभी विष्णुपद जा रहे हैं, जहां यहाँ के पूर्व वार्ड पार्षद शशि किशोर शिशु जी बैठे हुए हैं। उनके साथ फिर हम लोग पदयात्रा शुरू करेंगे और पदयात्रा चांद चौरा मोड़ पर ही समाप्त होगी। हम यहाँ की जनता से, चांद चौरा की जनता से आग्रह करते हैं कि घर में स्मार्ट मीटर अगर कोई लगाने आता है इसका पुरजोर विरोध कीजिए। कहीं भी बिहार के विद्युत गजट में नहीं लिखा हुआ है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है। एक एक दुकानदार इस बात को जानता है कि पहले वो सामान देता है तब उसको पैसा मिलता है। फिर बिहार में एकमात्र ऐसा नियम क्यों बनाया गया है कि पहले पैसा दो तब बिजली मिलेगा। ये सरकार की मोनोपोली नहीं चलेगी और बिहार की जनता को लूटने का जो ये कार्य है इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, लड़ती रहेगी जब तक कि एक एक घर से स्मार्ट मीटर को हटा करके पुराना मीटर नहीं लगा दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे पीछे शशि किशोर उर्फ शिशु हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और चलिए इनसे आपको मिलवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा वजह है जिसके वजह से ये मीटर हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे शिशु जी? हम लोग कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में गरीबों के लेके हुए इस गरीब जनता को हित को देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं और आम जनता चाहती है कि नया मीटर जो गरीबों का शोषण करने वाला मीटर आया, स्मार्ट मीटर जिसको बोला जाता है, जहां पहले पुराना मीटर काला मीटर लगा हुआ रहता था तो उस समय आम परिवार के यहाँ जो जिसकी लोड है, जितना लोड है, जितना उसके अनुपात में, जहां महीने में 1000-1500 का बिल आता था, 2000 का, अब 15 दिन में ही 2000 का बिल आता है स्मार्ट मीटर के लग जाने से। तो हम लोग
ये चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर को इस नीतीश की सरकार से, नीतीश कुमार की सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि आप स्मार्ट मीटर को अविलंब हटवाएं और गरीब को राहत दें, क्योंकि हर ठेला चलाने वाला, खोइचा पर बेचने वाला सामान, रेड़ी, जो भी आदमी फुटपाथ पर काम करने वाला, सबको बहुत ज्यादा दिक्कत है इस बिजली के, आपका जो स्मार्ट मीटर से, जो आपने उसको स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश दिया है, आपके इस आदेश से गरीब जनता को बहुत बड़ा नुकसान है। और हम लोग पूरा इस कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मांग करते हैं आपसे, एक गरीब आदमी के तरफ से, गरीब आदमी के हर इन लोग की मांग से, इन लोग की चाहत से कि आप स्मार्ट मीटर को अविलंब वापस लें। नीतीश की सरकार, आप लोग, हम हाथ जोड़ के विनती है नीतीश की सरकार से कि आप स्मार्ट मीटर को अविलंब वापस कर लें कि गरीब जनता को राहत मिल सके। गरीब जनता को राहत मिल सके, इसके लिए स्मार्ट मीटर को हटाना जरूरी है। क्या सोचते हैं आप? इन मीटर बदलने से क्या होगा? बिजली की व्यवस्था तो नहीं बदली, और भी राज्यों में जो सरकारें आती हैं गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री देती है। तो हम भी आज राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे और स्मार्ट मीटर को हटाए और पुराना मीटर को लगाए और स्मार्ट बिजली की व्यवस्था करे, ताकि लोगों को शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने लिखने में सुविधा हो, गरीब को मजबूती मिले। ये स्मार्ट मीटर एक तरह का गरीबों के प्रति आर्थिक संकट है। और इतना ही नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है कि अगर ये स्मार्ट मीटर आ जाएगा तो जो बिजली की व्यवस्था है पूरी तरह से शून्य हो जाएगी। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि ये जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, स्मार्ट मीटर के कार्य को रद्द करके पुराना मीटर अविलंब लगाए और 200 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त दे। आप क्या समझते हैं, चूंकि आप एक आम नागरिक हैं, उपभोक्ता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो हमारी दुकान जीबी रोड में है, वेदांत पेपर के नाम से। हमारी जो दुकान की जो यूनिट है, पावर यूज़ होती है, वो 1 यूनिट पर डे का है, मतलब 1 kV का लोड है, जिसमें पहले हमारा बिल आता था 164 और 65 रुपया मंथली, और अभी क्या है कि महीने का बिल आ रहा है 300-400 रुपया, कोई अनलिमिटेड। सबसे पहले मीटर तो खैर हटना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारा पहले बिल आता था 165, अभी दे रहे हैं 400। उसी तरह कितने लोग हैं गया शहर में, पूरे बिहार में, जिनका 5 kV 10 kV का लोड है, उनका क्या हाल होता होगा। और जो 10 रुपये यूनिट पर डे का जो चार्ज है, इसको तो सबसे पहले हटाना चाहिए। जो 5 kV का लोड अगर लिए हुए हैं, 50 रुपया पर डे के हिसाब से महीने का 1500 रुपया फ्री फंड का सरकार को पैसा जा रहा है। वो मीटर का रेंट के तौर पे? हाँ, मीटर के रेंट के तौर पे जो 50 पर kV का जो 10 रुपये चार्ज है, उसको सबसे पहले हटाना चाहिए। पर kV 10 रुपया, पर kV 10 रुपया चार्ज है। पर मंथ है? हाँ, मतलब कि हाँ, प्रत्येक महीना, मतलब पर डे 10 रुपया। 1 kV का लोड अगर आपका है तो 10 रुपया प्रतिदिन, 30 दिन के हिसाब से 300 रुपया। इसको हटाने के बाद स्मार्ट मीटर पे विचार करें कि लगना चाहिए कि हटाना चाहिए। क्या करना चाहेंगे? एकदम स्मार्ट मीटर किसी भी हालत में हटना चाहिए, यही निवेदन है। स्मार्ट मीटर में सबसे बड़ा कि बिजली अधिनियम का अनदेखा किया जा रहा है। कोई बिजली कट करने के पहले प्रावधान है बिजली विभाग में कि 15 दिन का अतिरिक्त नोटिस दिया जाता है, और स्मार्ट मीटर में हो या रहा है कि बिजली पैसा एडवांस में लिया जा रहा है और समाप्ति होने के बाद तुरंत काट दिया जा रहा है, जो कि बिजली विनायक अधिनियम का भी उल्लंघन किया जा रहा है। विद्युत अधिनियम का उल्लंघन ये लोगों का मानना है, और ये साफ साफ है कि मीटर का जो रेंट है वो अधिक वसूला जा रहा है। 10 रुपये पर kV पर मंथ के हिसाब से जो रेंट लिया जा रहा है, ये उचित नहीं है। आम लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए ये एक शोषण करने वाला यंत्र बन चुका है। आपको हम बता दें कि इस तरीके का षड्यंत्र जो राज्य सरकार चल रही है, ये ले डूबेगी राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार ने 3 ऐसी चीज़ें लागू की है जो शायद इसी मोक्ष भूमि पे उसका पिंडदान कर दे। एक सर्वे में लोगों के साथ घालमेल हो रहा है, लोगों को नाहक परेशान किया जा रहा है। दूसरा, शराबबंदी, जो शराब के चक्कर में आम जनता परेशान है। और तीसरा, स्मार्ट मीटर। 3S इस बिहार को या बिहार के सरकार को निश्चित तौर पे यही मोक्ष भूमि में पिंडदान करने का यंत्र बनेगा।
तब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया।